हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं बेनेली की सेकंड सर्विस करने। सो टिल टुडे आई हैव क्लॉक्ड 5740 किलोमीटर। तो बेनेली का सेकंड सर्विसिंग का ड्यूरेशन है 5000 किलोमीटर और 6 मंथ्स। तो मेरे 5000 किलोमीटर हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड सर्विसिंग कर रहे हैं। तो ये पेड सर्विसिंग ही होगी। बेनेली डजंट ऑफर फ्री सर्विसिंग। तो हम लोग सर्विसिंग के लिए जा रहा है तीनाथ नाका के सर्विस सेंटर में। बेनेली का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। फर्स्ट सर्विसिंग मैंने उल्लासनगर के सर्विस सेंटर से किया था। एक्चुअली इट वाज फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। तो मैंने वो ऑप्ट किया था, बट अभी आई एम नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट देम। तो सोचा कि यहाँ नज़दीकी है तो यहाँ पे ही चला जाता हूँ सर्विसिंग करने, एंड आपको फिर उसका रिव्यू दे देता हूँ प्रॉपर कि सर्विसिंग कैसे हुआ एंड ऑल। सो लेट्स गो। तो एज ऑफ नाउ मुझे कुछ इश्यूज नहीं मिल रहे बाइक में। ओनली थिंग आई फेस इज़ लाइक जब अभी मैं वेलनेश्वर का राइड किया था तो 110 के स्पीड पे मुझे फुट पैक और सीट पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नोटिस हुआ। ये वाइब्रेशन मुझे रन ऑफ कच्छ के राइड पे फील नहीं हुआ था। वहाँ पे तो हम लोगों ने 120-130 के स्पीड पे क्रूज़ किया था। बट ये सडनली शायद मे बी हीट के वजह से हुआ रहेगा, आई डोंट नो। सो जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा आई विल टेल देम। सो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू। बट कुछ इतना मेजर इशू है नहीं, हो जाएगा। बाकी तो उसे छोड़ के तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ब्रेक्स वगैरह भी प्रॉपर है, हीटिंग इशू भी प्रॉपर है, और पावर डिलीवरी भी प्रॉपर ही चल रही है न्यू बाइक की तरह ही। सो आज वीकेंड है तो शायद फिर सर्विसिंग के लिए भी भीड़ रहेगी बहुत सारी। तो आई डोंट थिंक कि आज ही मेरा बाइक सर्विस होके आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10:30 के पहले आ जाओ, बट अभी बजे है ऑलमोस्ट 12:30। सो आई डोंट थिंक सो कि आज ही बाइक सर्विस होके मिलेगी, बट लेट्स सी। अरे यार, ये थाने में हमेशा का ही है लफड़ा, ट्रैफिक। One eternity later. आप कभी भी सर्विसिंग के लिए आओगे तो मीट अक्षय। ही इज़ वेरी जेन्युइन गाय। आपके जो भी इश्यूज रहेंगे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देंगे। तो जस्ट कम हियर। और बेनेली थाने का ब्रांच, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव सर्विस माय बाइक हियर, और वेरी नाइस एक्सपीरियंस था। और मैं दोपहर ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे आया, बट सर्विसिंग कर दिया प्रॉपर, इंक्लूडिंग वॉशिंग एंड एवरीथिंग। और AMC भी परचेज़ किया, अक्षय ने सजेस्ट किया, और बहुत ही अच्छा डील है। मैं पूरा ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू अक्षय। या चलो मिलते हैं फिर। और ये बाइक हो गई है प्रॉपर सर्विस। ओके, और ये हो गई है हमारी सेकेंड सर्विसिंग विद इन अ शेड्यूल। और ये अक्षय ने एक्चुअल में बहुत ही अच्छा काम किया है। जो भी वाइब्रेशंस मुझे फील हो रहे थे पहले, तो एक्चुअली वाइब्रेशन का रीज़न उन्होंने बताया कि चेन पॉकेट थोड़ा लूज़ हुआ था, क्योंकि अभी जो मैंने वेलनेश्वर का ट्रिप किया था तो तभी कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हुआ मेरा। तो उस वजह से फिर चेन थोड़ा लूज़ हुआ, और फिर वो एक्चुअली उसका ही वाइब्रेशन फील हो रहा था मुझे फुट पैक पे। तो अभी तो प्रॉपर ही है, नो इश्यूज़ टिल नाउ। तो अभी हम जाते हैं घर। और ये सर्विसिंग के बाद बाइक का परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ अभी फील आ रहा है, और भी पहले से एक्चुअली स्मूथ है। तो सेकेंड सर्विसिंग का मुझे चार्जेस लगा है अप्रॉक्स 4800 रुपीज़। और इसमें मैंने AMC परचेज़ की है फॉर 2 इयर्स।
सो दैट्स वाई मुझे लेबर चार्जेस वे ऑफ हुए हैं। तो ये सर्विसिंग 4800 मतलब अप्रॉक्स 5000 इतने कम कैसे हुई, और ये AMC का क्या चक्कर है, ये मैं आपको पूरा घर जाके ही डिटेल में ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी ये बहुत ट्रैफिक है, तो घर जाके प्रॉपर बैठ के आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 2000 years later. तो गाइस सेकेंड सर्विसिंग हो गई है। तो सेकेंड सर्विसिंग का बिल आया है मुझे 4087 रुपीज़। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बेनेली का सेकेंड सर्विसिंग, वो भी पेड, इतना सस्ता कैसे आया। तो उसके पीछे रीजन है AMC। तो AMC प्लान मैंने परचेज किया है। तो ये एक्चुअल सेकेंड सर्विसिंग का मैं बिल आपको दिखा रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको देख सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो पार्ट A है वो जिसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कूलेंट और बोल्ट जो भी है, तो ये चार्जेस आपको लगेंगे। ये सेकेंड सर्विसिंग में ये सारी चीजें होती है, तो इसका आपको चार्जेस लगेगा। आप जो सेकेंड पार्ट देख रहे हो B, वहां पे जो सेकेंड सर्विस जो लेबर वाला पार्ट है, तो ये वेव ऑफ हुआ है मुझे ड्यू टू AMC परचेज। तो AMC परचेज का फंडा ये है कि अगर आप AMC परचेज कर रहे हो फॉर 2 years, तो उसमें आपको 4 सर्विसिंग का लेबर चार्जेस फ्री हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हो कि ये जो लेबर चार्जेस दिखा रहे सेकेंड सर्विसिंग का 3587, और अगर ये GST वगैरह सब मिला के अगर आप उसका प्राइस देखोगे तो पर सर्विस उसका ऑलमोस्ट कॉस्ट हो जाता है 3800 रुपीज। तो अगर 3800 रुपीज आपका अगर पर सर्विस चार्जेस लग रहा है, तो इंटू 4 करोगे जो कि 4 सर्विसेज, तो उसका टोटल प्राइस हो जाता है 15,200 रुपीज। और AMC जो परचेज किया है, तो AMC का प्राइस है 11,328 रुपीज इंक्लूडिंग GST एंड एवरीथिंग। तो देखा जाए तो ये मुझे अगर आप 15,200 माइनस 11,328 रुपीज करोगे तो 3,872 रुपीज हो जाता है। मतलब कि एक सर्विसिंग का मुझे बेसिकली लेबर चार्जेस फ्री हो जाता है। वाओ! तो ये हुई मेरी AMC की वजह से बचत। तो आज से लेके बाकी आगे आने वाली और 3 सर्विसेज मतलब इंक्लूडिंग दिस वन, तो टोटल 4 सर्विसेज का मुझे लेबर चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये है AMC का डिस्काउंट। तो इसका AMC का और एक बेनिफिट ये है कि अगर आप AMC परचेस करते हो तो इस पे आपको अगर सपोज नेक्स्ट सर्विस या कोई भी सर्विस में अगर आप कोई भी स्पेयर पार्ट या कोई भी बॉडी पार्ट अगर आप परचेज करते हो नया वाला, जैसे कि डिस्क पैड हो गया, सॉरी ब्रेक पैड हो गया, या फिर चेंज पॉकेट हो गया, एनीथिंग, तो हर एक पार्ट पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस वो पार्ट रिप्लेस करने के लिए जो भी लेबर चार्जेस लगते हैं, तो वो लेबर चार्जेस पे भी आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हुआ AMC का बेनिफिट। और उसके अलावा और एक चीज मैं बता देता हूं, उसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलेंगे कि आपको ये एक ऐसा AMC का बुकलेट मिलेगा, और वो बुकलेट के साथ आपको 3 वॉशिंग फ्री मिलेंगी। अगर आप कोई भी या फिर ऑथराइज शोरूम में भी अगर जाके आप अगर बाइक वॉश कराते हो, या फिर कोई भी बाहर, मतलब जैसे कि अभी मैं शाइन माई राइड में बाइक वॉश कराता हूँ, तो नॉर्मल सोप वॉश या सॉरी फोम वॉश के लिए 300 रुपीज चार्जेस लगते। तो अगर फ्री वॉशिंग है तो लगभग ये भी 900 रुपए की बचत हो गई मेरे लिए। और एक चीज कि जैसे अगर आपको कभी लॉन्ग राइड पे प्लान कर रहे हो, तो आपको एक जनरल चेकअप का जरूरत लगता है कि नॉर्मल जो नट बोल्ट्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, बाइक्स के ब्रेक पैड्स प्रॉपर है कि नहीं, वायरिंग वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, तो उसके भी कुछ चार्जेस रहते हैं, तो वो भी इसके साथ फ्री मिलता है आपको। तो ये AMC परचेज करना इज अ गुड थिंग। आई वॉज लुकिंग फॉर दैट फ्रॉम द डे आई परचेज द बाइक। बट मैंने बाइक परचेज किया था उल्लासनगर में, तो उल्लासनगर से शोरूम थोड़ा मतलब यहाँ से तो दूर ही है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि AMC परचेज करना इज अ गुड थिंग और बैड थिंग, सो AMC इज गुड फॉर दोज बायर्स और राइडर्स कि उनके घर के आसपास अगर कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर है और आपको लगता है कि वो अगले 2 साल तक वहां पे रहेगा,
वो सर्विस सेंटर कहीं नहीं जाने वाला, तो यू आर सेफ, यू कैन बाय द एएमसी। इफ यू थिंक कि अगर आप नेक्स्ट 2 years में अगर यहाँ पे नहीं रहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थाने के सर्विस सेंटर से एएमसी परचेस किए, सो ये एएमसी सिर्फ थाने के सर्विस सेंटर में ही अप्लाई होगी, ये एएमसी मैं दूसरे सर्विस सेंटर में जाके अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कि मैं अगले 2 साल अगर सेम सर्विस सेंटर में बाइक सर्विस कर सकता हूँ, तो यू कैन गो फॉर दिस एएमसी। इफ यू थिंक कि नहीं यार मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आज मैं पुणे में रह रहा हूँ, अगर मैं पुणे में सर्विस कर रहा हूँ, नेक्स्ट सर्विस सेंटर नेक्स्ट सर्विसिंग के टाइम या नेक्स्ट ईयर में शायद दूसरे सिटी में मूव ऑन कर रहा हूँ, तो फिर आपको एएमसी लेने की जरूरत नहीं, फिर यू कैन डू दी नॉर्मल सर्विसिंग। क्योंकि अगर ये सर्विस सेंटर ऑथराइज और सर्विस सेंटर से लिया हुआ है एएमसी, अगर आप बेनेली का ओवरऑल इंडिया का जो सर्विस सेंटर है उसका अगर एएमसी लेते हो तो यू आर गुड टू सर्विस एट एनी सर्विस सेंटर, बट बेनेली अभी फिलहाल तो वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो मैंने एएमसी परचेस किया था, इसलिए मुझे सर्विसिंग कॉस्ट लगा ऑलमोस्ट 4087 रुपीज। अगर मैं एएमसी परचेस नहीं करता तो मुझे 4087 प्लस 3800 मीन्स ऑलमोस्ट 8000 के करीब मेरा सर्विसिंग जाता। तो नेक्स्ट जब मैं थर्ड सर्विसिंग के लिए जाऊंगा तो मेरा सर्विसिंग कॉस्ट रहेगा ओनली 4087 रुपीज। हाँ, अगर मैं कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज करता हूँ या जो भी रहेगा, ऑयल फिल्टर सपोज व्हाटएवर, तो उसका दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थाने के सर्विस सेंटर से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बाइक टाइमली डिलीवर हुई, जैसे कि मैंने बोला था ब्लॉग में कि मुझे जाने के लिए एक्चुअली लेट हो गया, कि यूजुअली अगर वीकेंड पे अगर आप बाइक सर्विसिंग करने जाते हो तो आपको सुबह जाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा रश है, तो सब लोग वीकेंड पे ही बाइक सर्विस करने जाते। बट मुझे काफी लेट हुआ, मैं ऑलमोस्ट 12:30 बजे वहां पे पहुंचा, बट फिर भी मेरा बाइक टाइमली डिलीवर हुआ, प्रॉपरली सर्विस हुई, जो भी इश्यूज वगैरह थे उन्होंने अक्षय ने प्रॉपरली रिजॉल्व किए। तो अगर आप कभी भी अगर थाने सर्विस सेंटर में अगर जाते हो तो यू कैन स्पीक विद अक्षय, आपके जो भी छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे यू कैन स्पीक विद हिम, ही इज अ जेन्युइन गाय, आपको काफी हेल्प होगा। अगर आपको एएमसी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, या फिर मैं बेनेली के थाने सर्विस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो यू कैन हैव अ वर्ड विद देम। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही सेटिस्फाइंग था, आप भी अपना बाइक वहां पे सर्विस करा सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, दैट वाज द डिटेल रिव्यू अबाउट माय सेकंड सर्विसिंग। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देयर गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर एंड एंजॉय गाइज। जो कि मुझे एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, नहीं क्या होता तो आप सोच रहे कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, ये जो सेकेंड सर्विसिंग में मतलब जो और so that Shup, I have kept it as much as possible. If you like this video, please don't forget to like. That's it guys. आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा